उनके साथ है, जो उनका फैसला होगा नौजवान उनके साथ चलने के लिए तैयार है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अलग अलग जानकारी आ रही है। पहले तो आपको बता दें 4 मंत्रियों की छुट्टी कर दी है अखिलेश यादव ने, जिसमें बाकायदा शिवपाल यादव मौजूद हैं, शादाब फातिमा, ओम प्रकाश, जयप्रदा, नारद राय, ये जो लोग हैं इनको हटा दिया है। अपने परिवार के खिलाफ ऐलान जंग कर दी है। चाचा शिवपाल की अपने मंत्रिमंडल से छुट्टी कर दी है। साथ ही शिवपाल समर्थक 3 मंत्री नारद राय, ओम प्रकाश सिंह, शादाब फातिमा को भी बाहर कर दिया है। गाज अमर सिंह की करीबी जयप्रदा पर भी घेरी है। अखिलेश ने जयप्रदा को उत्तर प्रदेश फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल से हटा दिया है। जो मीटिंग हुई जिसमें तकरीबन 415 नेताओं को आमंत्रित किया था अखिलेश ने अपने घर 5 कालिदास मार्ग पर, लेकिन उस मीटिंग में क्या क्या हुआ यह अब छन छन के बाहर आ रहा है। अखिलेश ने कहा, ऐसा बताया जा रहा है अमर सिंह के ऊपर सीधे, मेरे घर में आग अमर सिंह ने लगाई है, मैं उन पर कार्रवाई करूंगा। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में अखिलेश ने कहा, पार्टी में विवाद करने वालों को नहीं रहने दिया जाएगा। अमर सिंह हमारा घर तोड़ना चाहते हैं, अमर सिंह के साथ ही हमारे साथ नहीं रह सकते। सबसे पहले सबसे बड़े संकट से क्या टूट जाएगी पार्टी? अखिलेश को पार्टी से निकालेंगे क्या शिवपाल यादव? बहुत बड़े सवाल है। अब मुलायम सिंह क्या बचा सकेंगे इस परिवार को? क्योंकि अगर राजनीति में परिवारों की बात की जाए तो अक्सर इस परिवार का नाम सबसे ऊपर होता था। पार्टी बचाने के लिए अमर सिंह को क्या बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा? इस बीच आजम खान, जो कि मुलायम सिंह के करीबी माने जाते हैं लेकिन अमर सिंह के धुर विरोधी हैं, और इसके चलते सवाल खड़ा यह होता है कि ये किस तरफ है। आजम खान क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं। मैंने बगैर नाम लिए कहा कि ऐसा एक दिन जरूर आएगा। इस वक्त ये आपको बड़ी खबर बता दें, शरद प्रधान जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर संबित पात्रा रात में अमेरिका के 3:30-4 बज रहे वहां पर, उस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ बालकृष्ण जुड़े हुए हैं 5 कालिदास मार्ग से। सबसे पहला सवाल यहां पर शरद प्रधान जी मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, अखिलेश ने जो अपना भाषण दिया है उसमें कहा है कि मेरे घर में आग अमर सिंह ने लगाई है। ये कोटेशन आया बाकायदा। अखिलेश ने ये सूत्र बता रहे, पार्टी विवाद करने वालों को रहने नहीं दिया जाएगा, अमर सिंह हमारा घर तोड़ना चाहते हैं। और अब आजम खान का स्टेटमेंट, आप आगे क्या देख रहे हैं? अमर सिंह की छुट्टी होगी, अखिलेश की छुट्टी होगी, होगा क्या? नहीं, अमर सिंह की छुट्टी गवर्नमेंट से तो होनी नहीं है, उनकी तो पार्टी से छुट्टी होनी है और वो निर्णय लेंगे उनके चहेते पिताजी। प्रॉब्लम सबसे बड़ी तो वही है, उनको जब वापसी हुई थी उनकी, तो अब अखिलेश यादव ने टूथ एंड नेल अपोज किया था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये शख्स जहां भी जाता है वहां यही खुराफात होती है। क्योंकि जब से अमर सिंह वापस आए तभी से खुराफात शुरू भी हुई है। ये तो हम कई रोज से कह रहे हैं ये बात, अब इन लोगों ने खुल के बोलना शुरू कर दिया है। बड़ी अच्छी बात है, कम से कम जो है ये खुल के इस बात का खुलासा हो गया कि ये शख्स ही रिस्पॉन्सिबल है। और ये तो लोग मजाक में ये कहते थे कि इन्होंने सुपारी ली है शायद समाजवादी पार्टी की, इसको नाबूद करके जाएंगे। ये स्थिति अब मुलायम सिंह को ये निर्णय लेना है। देखिए, जहां तक गायत्री प्रसाद प्रजापति का सवाल है, आप जो कह रहे थे कि उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं और वो अखिलेश के साथ 1 घंटे तक थे, ये जो 4 मंत्री निकाले गए हैं ये सारे शिवपाल के खास हैं। सर मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूं शरद जी, एक चीज मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं आपको कि गायत्री प्रसाद प्रजापति शिवपाल के आदमी नहीं है, मुलायम सिंह के खास है, बहुत ज्यादा खास है वो। तो इस वजह से ऐसा लग रहा है अभी भी कि अखिलेश यादव जो मुलायम के खास लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने में कतरा रहे हैं। एक मिनट शरद जी, अब मैं बस यहां पर आपको रोकूंगा। आपने एक चीज यहां पर गायत्री प्रजापति की बात की है, आज जो बैठक हुई है, और डॉक्टर पात्रा इस पर मैं आपसे भी रिएक्शन लूंगा संबित जी की शरद जी की बात। बैठक में जो हमारे पास आई है बातें, उसमें यह आया है कि मीटिंग में, ये तस्वीरें वहां से आ रही हैं जो लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मीटिंग में जो हुआ है, मीटिंग में अखिलेश भावुक हो जाते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ गए, और उनकी बातें सुनकर जो वहां पर नेता बैठे हुए थे उनकी भी आंखों में आंसू आ गए। अब शरद जी जरा ध्यान से सुनिएगा, अखिलेश ने कहा, नेताजी मेरे नेता ही नहीं मेरे पिता भी हैं, पूरी उम्र उनकी सेवा करते रहूंगा, मेरी पार्टी तोड़ने का कोई इरादा नहीं है, कल नेताजी की बैठक में विधायक के तौर पर जाऊंगा, पार्टी के लिए प्रचार भी करूंगा। क्या कहेंगे आप इस पर शरद जी? देखिए, ये साफ जाहिर कर रहा है कि अभी भी वो डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में, इनडायरेक्टली चल रहा है बाप के साथ, लेकिन वो डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में नहीं आना चाहते। इसके पीछे कोई कारण है। एक तो ये कि वो पब्लिकली, इससे देखिए एक पब्लिकली सिंपैथी भी मिलती है कि अखिलेश यादव कितने अच्छे पुत्र हैं, कि लेकिन पिता उनका देखिए किस तरीके का है कि उनकी जान के पीछे पड़ा हुआ है। इससे एक ये भी मैसेज, एक पॉलिटिकल मैसेज ये जाता है।
दूसरा ये भी है कि अखिलेश अभी कुछ फूक फूक के रख रहे हैं कदम कि हो सकता है कि शिवपाल को बाहर कर दिया जाए और अखिलेश बरकरार रहे। ये सिचुएशन भी बिल्डअप हो सकती है, ये हो सकती है। क्योंकि अखिलेश यादव ने अभी भी मुलायम सिंह के किसी भी खास जने के खिलाफ कार्रवाई नहीं करी है। अमर सिंह को छोड़ दीजिए, उनसे तो डायरेक्ट उनका कॉन्फ्रंटेशन है। हाँ। मुलायम सिंह के ये अखिलेश यादव की जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है अनीता सिंह, जो मुलायम सिंह की अपॉइंटी है, जिनसे अखिलेश बिल्कुल तकरीबन बात भी नहीं करते हैं, उन्होंने कल एक उनके चहेते ऑफिसर को अपॉइंट कर दिया है कमिश्नर एनसीआर, जो कि दीपक सिंघल, जिनको हटाया गया था एज चीफ सेक्रेटरी। नाउ ये पता लगा है कि मुलायम अखिलेश यादव की रजामंदी के बगैर हुआ है, बगैर उनकी नॉलेज के हुआ है, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी उन्होंने। इससे गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी, वो शिवपाल के आदमी नहीं है, मुलायम सिंह के आदमी है। इन सब बातों से ऐसा लग रहा है कि अभी भी वो ये स्कोप रख रहे हैं, ये रास्ता ओपन रख रहे हैं कि बाप के साथ पैचअप हो सके। मैं आपको, आपने जो बात की है डॉक्टर पात्रा, अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आज जो इतने इतने परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा रहे हैं, अखिलेश क्या करेंगे, परिवार बचेगा या पार्टी बचेगी, या यूपी में क्या होगा। अब मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं, क्या ये उस मैंडेट के साथ एक छलावा नहीं है जो मैंडेट दिया गया था और उसमें आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को आपने मैंडेट में डाइल्यूट कर दिया? 232 सीटें बहुत बड़ा नंबर होता है। देखिए निशांत जी, मैं आपको खुल के बताता हूं कि अभी जो छुट्टी की बात हो रही थी कि कैबिनेट से किसकी छुट्टी होगी, किसकी बर्खास्तगी होगी और कौन रह जाएगा, मैं एक बात आपको आज भविष्यवाणी के रूप में बताता हूं कि छुट्टी किसी की होनी है तो मैंडेट के साथ खिलवाड़ करने के लिए उत्तर प्रदेश से आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी की होनी है और इस सरकार की होनी है। मगर एक बात अभी शरद जी ने बिल्कुल सही कहा कि जो सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रही है, मुझे लगता है इसे समझने की बहुत आवश्यकता है। अब देखिए, मुलायम सिंह यादव एक बहुत एविड पॉलिटिशियन है, वो बहुत समझदार पॉलिटिशियन है, जमीन को देखा है उन्होंने, तो वो जो भी करते हैं बड़ा सोच समझ कर करते हैं। चंद दिनों पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया कि आने वाला मुख्यमंत्री कौन होगा, और उन्होंने कहा ये तो बाद में तय किया जाएगा, और एक अविश्वास प्रस्ताव सा उन्होंने अखिलेश यादव के प्रति दिखाया। ये सब कुछ चिंतन करके किया। कहीं ना कहीं यहाँ शिवपाल और अखिलेश को अलग अलग दिखा के, देखिए पहले मकान अलग किया गया, अब ये दिखाया जा रहा है देखिए इनकी दुकान भी अलग थी। ये मकान और दुकान की लड़ाई है। एक साथ मिलकर इन्होंने वो खनन की व्यवस्था हो, खनन का पैसा लूटा गया हो जिसमें गायत्री प्रजापति का भी नाम आया, हाईकोर्ट ने भी उसमें लताड़ लगाई, तो ये सारे जो करप्शन के डील थे अब इसमें दिखाया जा रहा नहीं। आप जो पॉइंट रख रहे हैं, आप जो पॉइंट रख रहे हैं, अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अलग अलग पॉलिटिकल रिएक्शंस, और अब बीजेपी की रीता बहुगुणा जोशी, राबड़ी देवी अलग पार्टी की, और शकील अहमद कांग्रेस के, क्या क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है और अब बात करते हैं शरद जी, अब आगे क्या और कितनी देर में क्या समझ में आएगा? अब देखिए, अभी जो है फिलहाल जब तक अखिलेश यादव का ये जो डिसीजन नहीं समझ में आता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, उनकी एक, मुझे लगता है इसके बाद उनकी एक मीटिंग पिता से होनी है। उसमें क्या होता है, क्योंकि कल तो वैसे ही उन्होंने विधायकों की जो मीटिंग बुलाई है पिताजी ने उनके, उसमें अखिलेश यादव तैयार है जाने के लिए। उससे पहले उनकी एक मीटिंग जरूर होगी पिताजी से अलग से, उसमें तय हो जाएगा और ये बात भी साफ आ जाएगी कि क्या कुछ अंदरूनी पिता के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग भी चल रही है कि ऐसी स्टेज में, क्योंकि पिता अगर चाहेंगे पार्टी को बचाना तो उसका एक ही तरीका है कि शिवपाल को किनारे कर दिया जाए और बेटे को स्थापित कर दिया जाए सक्सेसर। उस सूरत में सबसे कम नुकसान दिखता है समाजवादी पार्टी का, कि अगर बाप बेटे एक हो जाते हैं और चचा बाहर कर दिए जाते हैं तो बहुत कम ही तादाद में शिवपाल के साथ कोई जाएगा। वो ही एक तरीका है कि पार्टी बनी बनाई रह सकती है, गवर्नमेंट बरकरार रह सकती है। जी, मैं रोकूंगा आपको। इसके अलावा दूसरी सूरत वही है कि अखिलेश यादव अलग पार्टी बनाए। सर, मैं आपको रोकूंगा यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और डॉक्टर पात्रा, अमेरिकी चुनाव पर आप एनालिसिस वहां पर कर रहे हैं और यहां पर हिंदुस्तान में जो चुनाव हो रहा है उसकी गूंज वहां तक पहुंच रही है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पिता पुत्र और चाचा के बीच की लड़ाई अभी आप देख रहे हैं। अब ब्रेक के बाद सास, बहू और बेटियां।